जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, भगवान जी आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं एक सिचुएशन में, किसी पर्सन के ऊपर ही आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है जहां पर आपको किसी चीज के लिए फाइट करना हो, राइवलरी करनी हो। ये क्यों हो रहा है, आपने सोचा है? इट्स जस्ट नॉट ये कोई प्रैक्टिकल रीडिंग नहीं है। इट्स जस्ट मतलब इट्स अ स्पिरिचुअल, बिकॉज आई चैनल मैसेजेस ऑन दैट लेवल। तो उस तरह की रीडिंग होती है हमेशा। तो इट्स लाइक इट्स कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ टाइम्स। ये आपको रिमाइंड करवा रहा है कुछ। दिस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ ये फाइट करना, राइवलरी करना, किसी चीज से जीत जाना, किसी को डिफीट करना, कुछ कनकर करना, कुछ जीत जाना। ये जो सारी चीजें है ना, वो बार बार वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं इस यहाँ पर। कब इंसान किसी चीज को जीतता है? जब उसको चैलेंज किया जाता है, जब कोई बड़े पर्पस के एक ड्राइव आता है इंसान के अंदर, एक करेज आता है। अब आपको बताया जा रहा है कि आपका किसी इंसान के साथ कोई कनेक्शन का होना, इट्स नॉट अ वन लाइफ टाइम थिंग, इट्स लाइफ टाइम्स। जन्म जन्मों का कुछ है यहाँ पर। वेन यू गो टूवर्ड्स दैट थिंग, जब आप उस तरफ जाते हैं, जब आप उस तरफ अपना रुख करते हैं, तो आप पाते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपके किसी मतलब वेन यू जस्ट सी, जब आप अपने इस इंसान की तरफ जाते हैं ना, आपके अंदर से कुछ इट रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग जो, या आपके सोल की तरफ से जो अलग कोई चीज जो आप बहुत ड्राइव, आप वो चीज चाहते थे बाय योर हार्ट, आपका पूरा मन था उस तरफ या उस चीज की तरफ जो भी वो उस पर्सन से जुड़ा हुआ है। और ये आपके पास्ट लाइफ टाइम का एक कार्मिक चीज है, कर्मा है ये। और ये नॉट उस समय का बंधा हुआ है, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। द मोमेंट इट कंप्लीट्स, इस सिचुएशन पे जजमेंट हो जाएगा और आप ही जजमेंट देंगे। तो वो क्या कंप्लीशन है, अब आपको आपके नेचर में वो चीज आनी है। व्हेन यू अंडरस्टैंड ये पूरा लॉजिक, तब जाकर आप समझेंगे कि ये क्या है। कोई ऐसा इंसान है, आपके ऑब्वियसली पार्टनर है, और वो किसी ट्रबल में फंसे हुए हैं और आप हो वहां पर, एंड यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन। क्यों कर रहे हो आप ये काम? या आपके अंदर एक फीलिंग है कि हमको कुछ करना है, टू डू समथिंग। क्यों है बताइए? बिकॉज यू हैव सम सिंपथी, ये कह लो, या यू हैव सम इमोशन, या ये कह लो यू लव दिस पर्सन, ये भी बोल लो। पर इस पर्सन ने भी अपना, दे हैव अ ड्यू, आपके ऊपर भी इनका कुछ कर्म है और इनका भी आपके ऊपर कुछ कर्म है। सो आपके लिए इस पर्सन ने किसी लाइफ टाइम में बहुत सारे रिस्क लिए थे, बहुत कुछ किया था आपके लिए। ये मान के चल लो, आप रिस्क लिए थे, मतलब आपके लिए, आपकी बातों के लिए, आपकी पर्सनालिटी के रिस्पेक्ट के लिए, हर चीज के लिए इस पर्सन ने अपने आप को ना निछावर कर दिया था, ऐसा मान के चल लो। तो ये कार्मिक है। और आप ये जो कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ रीपे, इट्स जस्ट अ ऑनर, इट्स जस्ट अ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स दैट। इस लाइफ टाइम में अगर आप वो कर रहे हैं तो आप उसको ऑनर कर रहे हैं, आप उसको वापस कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि भाई ये जो लेन देन है ये कब तक चलेगा? ये लेन देन तब तक चलेगा जब तक आप अपने असली स्वरूप को पहचान नहीं जाते। जब तक कि आपके आपके इष्ट, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके ईश्वर हैं, आप उनके साथ एकदम कनेक्ट नहीं हो जाते। जो भी आपके इष्ट होंगे उन पर आपको 100% जब भरोसा होने लग जाएगा, जो आपके लास्ट लाइफ टाइम का जो कर्मा रह गया, जो कर्म रह गया है, वो उन्हीं भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप उनसे जुड़ेंगे, वो चीजें आपके सामने प्रेजेंट होंगी। एंड व्हेन यू डू दैट, आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपके लिए कोई ऐसी कोई निम्न कोटि की कोई चीज नहीं है। आपके लिए कुछ ऐसा बना है जिसमें बहुत हाई
रिसर्च करनी पड़ती है, कोई मतलब जिसको यूजुअली लोग देखते नहीं हैं, और जो देखते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा दिमाग चाहिए उसके लिए। और दूसरा, जो लोग प्रेजेंट देखेंगे उसको, दैट दोज पीपल विल, इट विल बी समथिंग वेरी सिंपल, आप उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट को, बहुत ही हैवी चीज को। अब इस इंसान का बैटल जानते हैं क्या है? इस इंसान का बैटल है कि लास्ट लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे शेयर नहीं की थी, बहुत कुछ रह गया था इनके मन में, और मे बी आपका लाइफ या किसी कारण से कुछ चीजें खत्म हो गई थी। अब इनको ना, जब जब वेन यू कम, ये इनका सोल, इनका जो कर्मा है, इट रिमाइंड्स, इनके अंदर एक वो आता है कि हमको बहुत कुछ बोलना है, या कुछ है, आई जस्ट कांट लिव, कोई कोई प्रेशियस है ये इंसान, मतलब ये इंसान कीमती है, कीमती है ये इंसान, ये बोलो कि ये इंसान ना कीमती है। अब आप ऐसा बोल दोगे कि सोने की मुर्गी है, ऐसा कोई कमेंट में भी डाला हुआ था, वो बात नहीं है, बात है कि यू आर प्रेशियस, आप कीमती हो, जेम जैसे हो आप एकदम। तो ये यहाँ पर है कि यू आर अ जेम, यू आर प्रेशियस टू मी, और यू आर सिंपली प्रेशियस। ये क्यों आता है? बिकॉज इनको ना आपको प्रोटेक्ट करने का, आपके लिए फाइट करने का, ये जब आपके सामने होते हैं तो इनको लगता है कि मैं अपनी लाइफ का बेस्ट कर रहा होता हूँ, या जब आप इनको अप्रिसिएट करते हैं, आपकी नजर होती है इन पे, आपके कांटेक्ट में ये होते हैं, तो दे फील लाइक कि लव को अभी हम नहीं कर सकते यहाँ पर, बिकॉज भगवान जी का एक ऑर्डर है कि ये इंसान और आपका ये जो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी चीज का, कोई बीच में कोई चीज थी जिसके कारण आप दोनों का कनेक्शन बना था, एंड इट वॉज गॉड। गॉड या गॉड से रिलेटेड, देयर इज समथिंग रिटन, देयर इज समथिंग स्पिरिचुअल। अब ये आपको समझना चाहिए कि जब ऐसी बात है, तो आपका और इस इंसान के बीच में जो बॉन्डिंग, जो रियल वाला है, जो एक्चुअल वाला बॉन्डिंग था किसी लाइफ टाइम में, कब तक होगा? वो चीजें कब फिर से होंगी रिज्यूम? जब तक आप अपने आप को, या आपका आपका जो कहते हैं जीवन की जो यात्रा है, उस स्तर पर नहीं पहुंचेगी जहां पर आपने किसी चीज को छोड़ा होगा और वहां से आपको उसको पूरा करना है। तो एक तरह से वो हिंट, वो कर्मा, वो चीज जो जो उसमें बच गया था, जो जो चीज चाहिए उसको उस तरह से जाने के लिए, उस तरह से तैयार होने के लिए, जब तक वो नहीं होगा आपकी पर्सनैलिटी में, जब तक वो नहीं आएगा, तब तक उस इंसान से उस प्रकार का जो बॉन्डिंग है वो नहीं होगा। अब आप कहोगे कि तो कैसा, रोमांटिक होगा या कुछ और होगा, क्या होगा? समय से पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आपने खुद पर काम किया, इफ यू वर्क ऑन योर सेल्फ, तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। और ये सिर्फ उसी इंसान के लिए जो उतना डीप लेवल पर, सोल लेवल पर वो लोग जाते हैं और समझते हैं। तो जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, और व्हेन आई से वर्क ऑन योर सेल्फ, जो चीज आपके मन को नहीं पकड़ती उसको त्याग दो। और आपकी चीज, आप अब जब इस तरह से सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अरे हम तो बहुत रिलैक्स लाइफ जिएंगे, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो जो मेरे मन को नहीं पसंद है, अगर हम उसको त्याग दिए तो मेरा लाइफ पता है कितना सुंदर हो जाएगा, इतना। तो आप कर क्यों नहीं रहे हो काम? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? हटाओ उस चीज को जो आपको नहीं पसंद है, खत्म करो, खल्लास। तो जीवन से जब आप उसको हटा देंगे, एकदम वो इरेज हो जाएगा बिल्कुल आपके सिस्टम से, तो आप पाएंगे कि आपको ऐसा ही पार्टनर पसंद था। आपको ऐसा ही इंसान पसंद है जिसको कोई भी मतलब फांस नहीं सकता। ये वो सर्प है जिसको कोई नागिन अपने बीन पर नहीं, आई मीन जिसको कोई भी अपने बीन पर नहीं नचा सकता है। आपको ऐसा ही इंसान प्रिय है, आपको ऐसा ही इंसान पसंद है। आपका और इनका जो एक ही, और इस इंसान का क्या है, ये अभी सही ट्रैक पर चल रहा है, पर दे नो कि आप वो दिखा रहे हो जो आप हो नहीं। इनको पक्का, इनकी आंखें इतनी तेज है, हम बता रहे हैं, एकदम सांप की आंखें इनकी आंखें ना एकदम देख ले रही हैं कि आप वो हो ही नहीं, आप जो शो कर रहे हैं ना वो आप है ही नहीं। और जिस दिन आपने अपने आप को सारी परतें हटा करके इनके सामने प्रस्तुत कर दिया, कैसे, अरे परते का कुछ और मतलब मत निकालना भाई, मेरा क्या गलत तरीके से मत समझ लेना, सॉरी। मेरा कहने का मतलब था कि आपकी जो लेयर्स लगे हैं आपकी पर्सनालिटी पे, कुछ और नहीं बोल रहे थे हम, आपकी पर्सनालिटी पर जो लेयर्स लगे हुए हैं ना कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो, जैसे आप एकदम सही सीधे बैठे
और आप अपने असली स्वभाव में आ गए, जिसको कोई भाव नहीं देना होता किसी को, लेकिन आप सबका सम्मान कर रहे होते हैं। यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो ये इंसान जैसे ही आप सीधे बैठ जाओगे अपने वाले पर, ये इंसान तुरंत आपके चरणों में लौट जाएंगे। दिस इज समबडी जो तुरंत, आपको टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज पास्ट लाइफ है ना, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, कुछ तो है। इनकी आंखें बहुत पारखी है, इनको कुछ बहुत अच्छा सा वो है, झांकी सा कुछ होगा, दैट डोंट नो, बट दे, हम ये बोलना नहीं चाह रहे, बट दिस पर्सन हैज दिस नोइंग, डीप नोइंग, मतलब इस पर्सन का इंट्यूशन बाप रे ऑन पॉइंट है। इस आदमी का एकदम ऑन पॉइंट पकड़ते हैं इंसान को। अगर आपको ये नहीं बताते तो आपको जानते हैं कि आपको कैसे नाच नचाना है, और जैसे ही आपको पूरा नाच नचा दिया, आप अपने रियल फॉर्म में आए, आप इन्हीं को नचाना शुरू कर देंगे। इसलिए ये अभी बहुत सेफ जोन में चल रहा है। जैसे ही आप अपने रियल फॉर्म में आएंगे और जो सर से आप व्यवहार करना शुरू कर देंगे, इस पर्सन को आपसे कुछ नहीं चाहिए होगा। ये आपके एकदम ये बीन, अपना ही बीन बना के अपना ही नाच देंगे। इनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इनको बस इतना चाहिए कि बस तुम वो वाला फॉर्म जो है ना आपका, एकदम वो वाला फॉर्म जो भी आपका होगा वास्तविक, ऐसे कह लो कि आप, इनका है एक पिक्चर कि आप वो हो, आप ऐसे हो, हमको पता है आप ऐसे ही हो। जब आप इसमें आ जाएंगे बिल्कुल कि हम ऐसे ही हैं, और बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो, जो लग जाता है आपसे वो बचता नहीं, आप इस तरह के होंगे। तो मेरे से जो लगा सो गया, रूलर टाइप के एकदम, एडमिनिस्ट्रेशन का आपके पास अच्छा पर्सनल स्किल होगा, पावरफुल पर्सनालिटी, दमदार पर्सनालिटी जिसको कहा जाता है। जैसे ही ये हुआ, इनको जिंदगी का सारा सुख इनको प्राप्त, झर झर करके बरस जाएगा इनके ऊपर कि वाह वाह, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। और ये आप देख रहे, जब भी आपके साथ, आप इस इंसान के सामने अपने रियल वो वाले फॉर्म में आ जाएंगे ना, जहां पर यू आर जस्ट, यू नो समथिंग इज राइट एंड समथिंग इज राइट, तो ये इंसान एकदम, दिस पर्सन गेट्स एकदम ट्रिगर्ड कि वाह, ये यही सबसे पहले बोलिए, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ताली मार देंगे यही सबसे पहले। जहां जहां पर आपने इनको ऐसे ऐसे कर दिया कि ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, वहां पर ये एकदम नाच जाएंगे। इनका बस ये वही प्यार है, ये दूर दूर वाला प्यार जो होता है ना, एकदम कि दूर दूर रहो एकदम, आप यहाँ रहो, मैं ईस्ट में हूँ, तुम वेस्ट में हो, मैं नॉर्थ में हूँ, तुम साउथ में हो, बट प्यार एकदम इंटैक्ट है। दिस इज हाउ दे आर। तुम कहीं भी रहो, एकदम वैसा वाला इनका रिलेशनशिप है कि कोई यहाँ पर एकदम मर जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, और साथे साथे चलेंगे, और एकदम वो सब नहीं पसंद आता इनको। तो क्या है सब, ये आपको पता है और इनको पता होगा, हमको पता है और तुमको पता है, और आपको भी ये पता है कि आपको भी यही होगा कि एकदम दूर दूर वाला बढ़िया रिलेशनशिप रहता है। ज्यादा इधर उधर का बात करना, निर्लज्जता प्रकट करना, आपको मर्यादित मर्यादा में, और एकदम आप एकदम उस टाइप वाले हो, तो आपको जो है, और ये आपका दूसरा ही टाइप का है कुछ एकदम। अब हम क्या आपको एक्सप्लेन करें, वही है आपका रियल फॉर्म। अब आ जाओ, ज्यादा नाटक करने का आवश्यकता नहीं है, अब अपने रियल स्वरूप में आ जाइए, धारण कर लीजिए अपना असली रूप। जैसे ही आप अपने असली रूप में आ गए, इनका एकदम लाइफ झींगा लाला हो जाएगा कि मैं बस यही चाह रहा था, यही बुलवाना चाह रहा था, मैं यही सुनवाना चाह रहा था, यही तो मेरे को जानना था, वही बात है, वही बात है, वही पुरानी बातें हैं। सो ये पास्ट लाइफ, पूर्व जन्मों की बात है, कई कई जन्मों से ये चल रहा आ रहा है खेला, कि जहां पर आप जानते हैं, इनको पता है, आपको पता है, हमको पता है, जैसे ये दोनों खड़े हैं ना एक दूसरे के सामने, कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में आप दोनों खड़े रहे होंगे एक दूसरे के सामने। आई एम टेलिंग यू, मेरा इंट्यूशन, ओ माय गॉड, सो आई एम सॉरी, ऐसा ही होगा। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी क्लियर कि हमको पता है, तुमको पता है, जगत जाने चाहे तिल बेचे, हमको नहीं पता, मतलब उससे ये तुमको पता हो, पूरा दुनिया ढिंडोरा पीट, ये सब हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसा इस इंसान का, मैं नहीं जान, आपके साथ इनका यही चलेगा। दुनिया के साथ ही भले कैसे भी बिहेव कर दे, लेकिन दुनिया को आपसे दूर रखने में एक्सपर्ट है। दिस पर्सन इज एक्सपर्ट इन दैट। दुनिया नहीं पहुंचनी चाहिए तुम्हारे तक, मैं पहुंचने नहीं दूंगा किसी को, बिकॉज ये काम इन्होंने हर लाइफ टाइम में किया हुआ है। इनका हर लाइफ टाइम का यही काम रहा है कि मैं जाने नहीं दूंगा किसी को। तो होगा कभी प्रोटेक्टिव, एक उनका है प्रोटेक्शन। और ये कह लो कि दिस पर्सन इज नॉट, ये इंसान इट्स नॉट अ लवर, ये प्रेम वाला नहीं, यहाँ पर है कि दिस पर्सन इज माइन। और जैसे एक कंजूस आदमी अपने घर में संपत्ति चुरा करके रखता है, दैट इज हाउ योर पार्टनर इज। यही है बस उनका, कि मैं यही हूं,
मैं यही हूँ, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि मैं यही हूँ। सेल्फिश, अगर आप बोलो कि क्या इंसान सेल्फिश है, क्या कह सकते हैं, भगवान जी बता सकते हैं। ये इंसान सेल्फिश वैसे ये है, मतलब इनका अपने लिए ये है, दिस इज हाउ दे आर। अगर कोई इंसान मेरा है तो वो मेरा ही होगा ना। अगर किसी पर मेरी दृष्टि है और हम जानते हैं कि दिस पर्सन इज माइन, और मैंने एक बार चूज कर लिया तो ये मेरा ही होगा ना। मैं कैसे आपको ये बोल दूं कि नहीं ये इंसान जगत का है, या मैं ये नहीं, दिस इज हाउ दे आर, मेरा ही है ये इंसान ना। दुनिया में मैं कुछ भी करने जाऊं पर दिस पर्सन इज माइन। आप नहीं कर सकते, ये इंसान थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। आप ये उम्मीद मत करना कि आप उससे क्यों बात कर रहे हो, उससे क्यों, नहीं नहीं। फिर ये कहते हैं कि आप फिर आप जैसे ही आपने अपना अप्रोच बदला ये तुरंत बदल जाएंगे। आप पूछने जाओ कि आपने ऐसा क्यों किया, देवल से कि तुम आप क्यों बदले। अब आप अपने अप्रोच पे रहेंगे तो देवल से कि मैं बता दूंगा कितने लोगों से मैं बात करूँ। फोन ले लो मेरा, मैं फोन ले लो और मेरा जितना भी रिकॉर्ड रहा है सब चेक करवा लो। और ना हो सके तो चलो मेरे साथ जहाँ मैं काम करता हूँ वहीं बैठ जाना, मैं ऐसे बेडशीट बिठा दूंगा वहीं पे बैठे रहना। लेकिन मैं दरवाजा बंद रखूंगा एकदम दरवाजा बंद ही रहेगा, कोई नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है कोई, वहां रहो, अकेले बैठो एकदम रूम में। डोंट से कोई आ रहा है और आप वहां से बात कर रहे हो, डीलिंग हो रही है, पब्लिक डीलिंग कुछ हो रहा है वहां पर, वो सब नहीं हो पाएगा। क्यों है ऐसा, ये तो एक अलग बीमारी हमको दिख गया है। क्यों है ऐसा? जैसे ही कोई आपके इर्द गिर्द आया, इनका हाथ जो है एकदम कमर के पास रखा हुआ तलवार पे चला जाता है। इनका ऐसा कुछ होगा अंदर ही अंदर की, पता नहीं है आपको। कमर के पास जो तलवार है वो अभी दिख नहीं रहा है हमको, मैं देखू थोड़ा। भाई कमर के पास जो तलवार रखी हुई है वो कहाँ गई? इनका एकदम अंदर से ना, दिस पर्सन हैज दिस टेंडेंसी, आपसे ज्यादा अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी उस तरह से आप हो उस तरह के जोन में, बट अगर ये है ये इंसान और इनको अगर थोड़ा सा भी हिंट हो, थोड़ा सा कम, पूरा हिंट हो तो कोई बात ही नहीं है, बट दे आर कम्प्लीटली इन दैट जोन जहां पर दिस पर्सन कैन गो क्रेजी व्हेन इट हैपेंस। कुछ तो चीजें इनकी चीजें हैं जो डिस्टर्ब होती है, तो इनको ना एकदम लगता है कि मैं अभी भी वही हूँ। कुछ है इनका पास्ट लाइफ का, कुछ इनको होता है कि एकदम लाइक फाइटिंग वगैरह का कुछ इनको आ जाता है, एकदम फाइटर वाला एटीट्यूड चला आता है इनका, अभी भुलाया नहीं है। तो इनका है एक प्रोटेक्टिव, एक है कि सब हम देखना, हम सब देख रहे हैं बैठ के, दुनिया हम पूरा देख सकते हैं, पर मेरा ये दोनों आंख और एक अगर ऊपर तीसरा एक आंख है और पीछे भी अगर कोई आंख हो, सारी आंखों से हम तुम्ही को देख रहे हैं। डोंट फील लाइक कि मेरा नजर तुम पे नहीं है। ये कहीं पर भी बैठ कर सिर्फ आपको देख रहे हो कि आप क्या कर रहे हैं, कौन आपसे बात कर, जहां कोई दिख रहा है, किसी को भी आपने देखे, किसी को भी आपने देखा है तब देखो बस। और इनको बस यही आपसे बोलना है कि मैं हूं बहुत, जो भी हूं मैं, पर तुम्हारे मामले में एकदम लालची, ग्रीडी, कंजूस और बहुत कुछ और भी गलत गलत जो भी बोलना है बोल दो। लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा कि मैं जो है एकदम ओपन माइंडेड हूँ। नो, आपसे शादी कर ली या आपसे रिलेशन है, दूसरा फिर कोई दोस्त है, कोई मित्र है, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मेरे से नहीं होगा बर्दाश्त, मैं आई जस्ट कांट एक्सेप्ट दिस। तो ये ऐसा है, ऐसे तो हम बहुत आपको प्यार प्यार से समझा रहे हैं, लेकिन अब ये कहानी में अगर हम बहुत सीरियसली आपको बताएं तो यही बात बोल सकते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट एक्चुअली, आप टैग नहीं लगा सकते, ये ऊपर वाला सेल्फिशनेस है। भीतर वाला सेल्फिशनेस इनका क्या है कि हम जानते हैं कि आप कौन है और आप जानते हैं कि हम कौन है। मतलब इट्स लाइक कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं पर हम दोनों फिर भी एक दूसरे को नहीं जानते, हमेशा एक डिस्टेंस है हम दोनों में, और ये बना रहना चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए? जब डिस्टेंस रहता है तो प्रेम बना रहता है। इनका देखो विचार पहले कि कौन से लोग का विचार है कि जब दूरी रहती है तो प्रेम बना रहता है, थोड़ा बहुत एक डिस्टेंस आपस में मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन आपको पता ही होगा और हमको पता ही होगा कि आपके मन में हमारे प्रति क्या है और हमारे मन में आपके प्रति क्या है, ये आप हम दोनों को पता है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं किसको पता है किसको नहीं पता है। जिस दिन आता है टाइम, दे आर सेइंग कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि
ये कर लो वो कर लो, हम ये बोल रहे हैं कि आप अपने डिग्निटी में रहिए, अपनी अपनी गरिमा अपनी मर्यादा में आप बने रहो, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट टू विन यू, इनके साथ विनिंग वाला सीन है कि आई विल विन यू, मैं जीत लूंगा आपको। मतलब ऐसा नहीं कि हम आपके साथ बात बात कर लिए और रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू विन यू, कि आप प्रसन्नता से एकदम खुश होकर के, हमको जान करके, एंड देन फिर आप जो है हमारी झोली में गिर जाओ, मैं बैग का ऐसा चेन बंद करके लेके भाग जाऊंगा, दुनिया को घंटा पता नहीं चलेगा, और ला के घर में रख दूंगा, पता थोड़ी चलेगा इसको, ताला वाला मार के जाएंगे बाहर से। ये इनकी खुफिया भावनाएं हैं। और अच्छे रिफाइंड लैंग्वेज बोले दे आर सेइंग कि अभी ये प्रेम पर ना कविता काव्य लिख सकते हैं ये इंसान, अभी आप जानते नहीं हो इस आदमी को, तो ये आपको बता रहे कि इनको बोलना है सारी बातें कि मैं बताता हूँ। मैंने पहले भी लिखा हुआ है बहुत कुछ ऐसे, मैंने पहले भी, ये पता नहीं इस इंसान को अपना पास्ट लाइफ टाइम अगर याद हो तो भगवान जाने, पर इनको हो सकता है ये बहुत इंट्यूटिव इंसान है, तो इनको पता होगा कि मैं कुछ कुछ चीजें हमको पता है आती हैं बाय बर्थ, और बहुत अच्छे से आती हैं। दे आर सेइंग कि मैंने बहुत लिखे हुए हैं काव्य कविताएं, ये सब बहुत है मेरे पास, और ये आही है भाई, ये तो बड़ा ही पास्ट लाइफ टाइम का लगता है कुछ गहरा बॉन्डिंग भाई। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि मैंने बहुत काव्य लिखे हुए हैं पहले से, मेरे को पास पूरा का पूरा वो है, चिट्ठा है। आपके लिए भी हो सकता है वो प्यार होता है ना ऑब्सेस्ड एकदम, कि कोई एक इंसान था, है, और है कोई इंसान, बस ऑब्सेशन सा है कुछ। सो ऑब्सेशन वाला चीज है यहाँ पर, कि वो जो हमारे यहाँ होता था सीरियल में टीवी में होता है कि एक थी डायन, आई एम सॉरी, एक आई एम सॉरी, मतलब एक थी, वो होता है ना आदमी का कि कोई आदमी आ जाए आपकी लाइफ में तो बोले भाई कौन थी वो डायन जो तुमको ऐसे करके गई है, पागल हो गए हो तुम इतना। हाँ, इनका वाक्य मैंने लिखा हुआ था उस टाइम पर भी, मैंने लिखे हैं बहुत सारे, आपको पता नहीं होगा। हाँ वही बात है कि ये एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए होंगे, इनका एक्सप्रेशन ही रुक गया होगा, तो दे आर सेइंग कि मैंने कभी नहीं कर पाए होंगे, तो किसी लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत एक्सप्रेस किया होगा पर आप तक नहीं पहुंचा होगा, आपकी लाइफ टाइम बहुत छोटी रह गई होगी। तो दे आर सेइंग कि ये बीमारी अभी भी है, हमको अभी भी इस बात का डर है कि समथिंग विल हैपन टू यू, कुछ हो जाएगा तुमको, या कुछ हो जाएगा आपको, जिसके लक्षण जो है ना आपके जैसे हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि समथिंग विल हैपन टू यू। जो आपका खुमारी चढ़ा हुआ है, ये खुमारी तो पहले नहीं था, पहले तो आप बहुत समझदार, मान लो कि आपको पहले से जानते होंगे तो, या फिर दिस पर्सन हैज दिस नोइंग कि ये आपका नेचर नहीं है कि आपको खुमार चढ़ जाए किसी चीज का, आप बहुत थॉटफुल हो, बहुत सोच समझ के प्लान चलते हो। व्हाट हैज हैपेंड टू, क्या हो गया आपको? इसलिए हो गया बिकॉज इनको पता है जैसे ही आपने अपने आप को ठीक किया तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस का, और एक बार आपको पता चला तो आप अपने आप को इस पर्सन के आसपास नाचने से रोक नहीं सकते, बिकॉज आपने हर लाइफ टाइम में ये काम किया होगा। हर लाइफ टाइम में आपने ये काम किया होगा कि आपसे बहुत काम है हमको, आप बात को बात बात छोड़ो, चलो काम पर करते हैं, दिस इज हु यू आर, कि हमारा एक पर्पस है, लेट्स डू द वर्क। तो यही इंसान को बोलना है कि जैसे ही आपको अपना असली रूप याद आए ना, आपको बस हमसे बतियाना भी नहीं होगा, लेट्स डू द, चलो काम करते हैं। आपका यही प्यार है, चलो साथ में बैठ के काम करते हैं, लेट्स डू, बहुत सारा काम है करने को। ये इंसान बोले मेरे को कुछ बोलना है, नहीं मेरे को काम करते हैं, काम इज लव, प्रेम ही सब कुछ है और काम ही सब कुछ है, और काम से प्यार करो, बस बात खत्म हो गया। आपको ना पता भी नहीं होगा कि क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस इंसान को कोई कहीं ना कहीं एक आभास, एक इंट्यूशन, एक कोई ना कोई गाइडेंस अंदर से मिलता रहता है कि वही खेल फिर से ना हो जाए, कि आप जब किसी चीज में डूब जाते हैं ना तो आपको घंटा पता ही नहीं चलता है कि सामने वाले के मन में चल क्या रहा है, सामने वाला क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, आप एकदम डूब जाते हैं उसी चीज में। और यार पार्टनर से इसकी इस तरह का स्टूपिडिटी ना आपका जो है बहुत पुराना है तुम्हारा, ये कोई नया बात नहीं। ये पागलपना जो है तुम्हारा बहुत पुराना है। नया नया हम नहीं देख रहे हैं, बहुत पहले से जानते हैं हम। बहुत आपने हमको नाच नचाया है, हम नाचे हुए हैं, हम जानते नहीं है किस बीन पर हम नाचे हुए हैं। तो ये इंसान आपको मतलब धीरे धीरे करके आदमी को हम इंट्यूशन से खोलना शुरू कर रहे हैं, दिस पर्सन विल अनलॉक हिमसेल्फ, इनके अंदर बहुत ही सब भरा हुआ है कि हम जानते नहीं क्या तुमको। जहां पर हम थोड़ा सा भी तुमको ढील दे दिए, हिंट दे दी कि चलो ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, अभी बेवकूफ है तो बहुत बढ़िया, जहां हम होशियार बने, जहां मेरे अंदर होशियारी आया तो मैं तुम्हारा होशियारी बहुत बढ़िया से जानता हूँ, तो तुमको नाच नचाने वाला काम जब शुरू हो जाएगा मेरा, तो मेरा पूरा जिंदगी निकल जाएगा काम करते करते। मैं थक गया हूँ एकदम।
कुछ नहीं करना है इस बार मेरे को। तो तैयार सही कि यही हम भी समझाना चाह रहे हैं कि बहुत कर लिया है आपने भी, बहुत नाच चुके हो आप भी इधर उधर के चक्कर में। अब जो है ना ये वाला जो टाइम चल रहा है हम दोनों का, ये इनको एक्सप्लेन ये करना है कि अंदर से ना इंसान थका थका ऐसा है कि बहुत हो गया बस, मैं बहुत बीन बजा लिए, बहुत नाचा हूं मैं, बहुत हो गया। इस लाइफ टाइम में ना अलग कुछ करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि कहीं पर भी किसी भी चीज के पीछे नहीं भागते हैं। लाइफ एंजॉय करना, रिलैक्स करना, ये सब आपको सिखाना पड़ेगा कि आराम से कैसे जीते हैं, जितना आप भागना चाहिए। ये कह भी रहे कि मेरा एक कसम है, मैं कसम खाया हुआ हूँ कि जब आपके अंदर खुमार चढ़ेगा ना कि चलो ये करते हैं वो करते हैं, साथ में मिलके वो कर लेंगे ये कर लेंगे, तो जैसे ही कि मैं दरवाजा बंद करके भाग जाऊंगा। मैं, मैं करना ही नहीं दूंगा कुछ। तुम्हारा नाटक नौटंकी मेरा बहुत हो चुका है। अब आप उसी जोन में अगर जी रहे हो तो उस जोन से बाहर निकल जाओ। और इनको भी पता है कि वो असंभव काम है, वो होने वाला नहीं है। तो जब तक इनको चैन मिल रहा है तब तक, जब तक आप इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखे हुए हो, और जब तक इनको शांति, और भी बहुत सारे काम है जो भी है, तब तक बढ़िया है। जहां पर ये इंसान अपने आप को शो कर दी कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, इनमें इतना सारा टैलेंट है, आपका अवेकनिंग जैसे हुआ इस सिचुएशन में, बस काम खराब हो जाएगा इनका। एंड देन दे से कि मैं थक गया हूँ एकदम। तो इनको है कि थोड़ा दूरी मेरे से बना के रखो, एकदम दूर रखो। तुमको हम जानते हैं कि तुम क्या हो और कौन हो। मैं बहुत मेरे से अच्छे से कोई नहीं जानेगा। तो इस बार जो है बोल रहे हैं, आप मेरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया हूँ मैं। हर बार मैं ही सारा काम करूँ, यही करूँ वही करूँ, उसके बाद जाके फूल जो है भगवान को चढ़ जाता है। मैं अपना क्रेडिट खुद लेना चाहूँ। इस बार मैंने कॉन्सेप्ट, मेरा सिलेबस चेंज कर दिया। मैं ही भगवान हूँ, मेरे ही अंदर सारे देवताओं का वास है, मेरा ही पूजा करो, क्योंकि पति ही देवता होता है। यही सीखो, यही मानो, यही जानो, यही होता ही है, और कुछ होता ही नहीं। और आपको इस पार्टनर को अंदर अंदर से पता है कि अगर ये खेल चल गया तो चलेगा कुछ दिन तक, उसके बाद आपका ये रंग उतरेगा और आप बन जाओगी वो वाली नागिन फुफकारती हुई। तो ये कह रहे हैं कुछ दिन तक तो चल रहा है तो आदमी चैन से जी रहा है। जैसे ये खेल असली वाले पर आया तो हमको भी पता है कि क्या होने वाला है। सो दे आर सेइंग क्या, ये आप जो ये कर रहे हैं ना, इनको भी पता है कि ये जो भी है, ये जो भी आपसे भाग रहे हैं नॉन कमिटल, जब तक ये शो कर रहे हैं कि ये नॉन कमिटल है, ये है वो है, तब तक तो ठीक है। जहां पर इनका थोड़ा सा भी, और ये बहुत फनी सा है, दे आर सेइंग कि मेरे पास बहुत कुछ है एक्सप्रेस करने के लिए। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है सुनने को और तुमको ये करना है वो करना है, तो मेरे से दूरी बना के रखो, एकदम एकदम दूर रहो मेरे से। टॉक्सिक हो तुम। टॉक्सिक हो तुम। मैं अब होशियार हो गया, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे सब समझ में आता है हमको। तो ये होशियार हो चुके हैं कि कोई इनका यूज ना कर ले, कोई इनको मैनिपुलेट ना कर ले, खाली काम ना कर। दे हैव बिकम एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। दे आर सेइंग कि मैं हो गया हूँ। और बोल रहे हैं ये भी इंसान कि जिस दिन आप इनके सम्मुख आए, उस दिन मैं सब भूला जाऊंगा, घोर के पी जाऊंगा सब ज्ञान अपना। मैं वही बन जाऊंगा जो मैं पहले हुआ करता था, जो भी है। जैसे कि मैं आज भी वही हूँ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम, कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ खराब नहीं हुआ है। अभी भी आपसे आमना सामना हो जाए, आपसे कोई भी चीज ऐसे कांटेक्ट में आ जाती है, आई स्टिल बिकम द सेम पर्सन। मेरे अंदर वो ड्राइव फिर से आ जाता है, वो कीड़ा तो है ही मेरे अंदर। तो बस यही वो कहना चाह रहे हैं कि बस यही बात है। कुछ नहीं ये भुलाए हुए हैं, कुछ इनको भूला हुआ नहीं है। कोई इनका रिलेशनशिप या कोई इनका हृदय में दर्द, कुछ पीड़ा कष्ट नहीं है इनके पास। कोई चीटिंग वीटिंग नहीं चल रहा है। आप यहाँ दे आर सिंपली सेइंग कि मैं ना एकदम, अच्छा तो एक काम कर लो, कुछ देर रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, मैं जब नाचने को तैयार हो जाऊं बिल्कुल आपके बीन पर, तब मैं आता हूँ आराम से। अभी इसलिए नहीं, बिकॉज अभी आप जिस जोन में जी रहे हो या जी रही हैं, आप नचा के हमको बाहर फेंक दोगी और तुमको याद भी नहीं रहेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ कि नहीं आया हूँ। मेरा हड्डी टूट जाएगा, अगर मेरे अंदर हड्डी होगा तो। ये आदमी जो है बिल्कुल डरा हुआ सा है कि बाप रे, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है, यही अग्नि परीक्षा देना है इनको, कि मैं अग्नि परीक्षा ही देना है ये हमको। ये मतलब गजब सा ही बात हो गया ये कर दो वो कर दो। ये कह रहे कि अगर इस बार तुम्हारे पास टाइम नहीं हुआ मेरा बात सुनने का, 10 मिनट 5 मिनट से मेरा कुछ नहीं होना। अगर आपके पास आधा जीवन नहीं हुआ, 24 घंटे में आप मतलब थोड़ा सा टाइम अपने काम को दे दो, लेकिन बाकी अगर आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं हुआ, मैं सब सीख कर बैठे मैं सब सीख के लेता हूँ, पहले से मैं सीख के बैठा हूँ सारा माइंड गेम्स, छाल कपट प्रपंच, मैं सब सीख लेता हूँ एकदम। उससे पहले सारा बुलेट प्रूफ हो जाता, ताकि आप किसी भी तरीके से मेरे को
मैनिपुलेट ना कर पाओ, मेरे साथ गेम्स ना खेल पाओ। और गेम क्या खेलती होंगी आप, किसी पर्पस के लिए आपने इस इंसान को हर तरीके से ना प्रिपेयर कर दिया होगा, या थोड़ा सा परेशान, इनको याद होगा वैसे, लेकिन रिमाइंड यू कि आपने नाच नचाया था, आपको कुछ याद नहीं होगा या याद होगा, जो भी है पास्ट का कह लो, पास्ट लाइफ टाइम से कह लो, मेरा काम सिर्फ रीडिंग करना है, कि आपने इतना नाच नचाया था हमको, सब तरह से मेरे को जो है खेल खिला दिया था कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा तैयारी वैसा तैयारी, इतना सब कुछ करने के बाद इनके हाथ तो कुछ आया नहीं था जीवन में। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूँ उस पेन को, हम जानते हैं बहुत अच्छे से, उस पेन का भुगतान भी तुम्ही को करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव गिवन मी दैट पेन। तो इनको वो वाला प्यार है, वो लव एंड हेट वाला नहीं है, इनका वो प्यार है कि मैं बदला तो नहीं ले सकता, पर मैं बदल जरूर सकता हूँ। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं एकदम ऐसा नाग वैसा बिच्छू बन जाऊं, तो तुमको डंक मारते रहूंगा जहां कुछ मेरा इमोशन में कुछ हुआ आप तुरंत इस इंसान को पकड़ लेंगे। आप इतना दुखता रह, भगवान जी इज ट्राइंग टू टेल यू कि समझो इस आदमी का प्रॉब्लम क्या है। आपने जो किया होगा कभी भी किसी लाइफ टाइम में, इन्होंने उस पर्पस को समझा नहीं है। दे हैव फेल्ट लाइक कि दे आर फीलिंग लाइक कि आपने ना माइंड गेम्स खेले होंगे इनके साथ, आप उस टाइम से माइंड गेम खेलते हो इनके साथ। तो दे आर जस्ट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अरे भाई, आपने इस पर्सन को एक बहुत अच्छी चीज के लिए प्रिपेयर करने का कोशिश किया होगा, और इस पर्सन ने सोच लिया था कि आपने माइंड गेम खेला इनके साथ। इनके साथ ये दिक्कत है, अब बताओ इस पर्सन को क्या समझाया जाए। अब यही कहा जा सकता है कि ठीक है, जब तुमको ऐसा लग रहा है तो तुम जाओ जहां तुमको जाना है, आविल हम अकेले ही कर लेंगे जो हमको करना है, जाओ। तुमको जब तुमको लगता है कि ये माइंड गेम है तो जाओ, फिर जो करना है करो। पर तुम्हारा माइंड गेम से अपने आप को बचाना कैसे, ये हम भी सीख लेते हैं। उसके बाद तुम अपना रहना, जो करना है सो करना, अपने अकेले नाक बन के घूमते रहना, और जो करना है सो करते रहना। बैठ के लोग पत्थर मारेंगे फिर हमसे, मेरे पास मत आना, फिर जाओ। तो ये ऐसा हो जाएगा आपके साथ कि जाओ फिर, जब तुम इतने होशियार हो गए हो, इतना ही होशियारी तुमको करने का शौक चढ़ गया है, जाओ करो होशियारी। अच्छा बात सिखाया जाता तो नहीं इनको करना है, इनको बढ़िया चीज नहीं करना है, इनको अपने मन से पता नहीं क्या करना है, अंट संट चीजों का संगति करना है। सो यू विल बिकम दिस पर्सन कि ठीक है मेरे पर भरोसा नहीं, देख लो आने वाले भविष्य में तुम घंटा पता ही चल जाना है।